साल का अंतिम दिन 31 को हम आ गए हैं और आज के बाद हम आने वाले साल में जाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, 20 मिनट अपनी आंखें बंद करें और अपने लाइफ में इस साल का जो आपका जर्नी था उसको आपको याद करना है। उसमें आप याद क्या करेंगे, 10 मिनट्स आप अच्छी चीज़ों को याद करेंगे जिसमें आप बहुत खुश थे। चाहे कहीं आप वेकेशंस के लिए गए हो, चाहे कोई रिश्ते में आप बंधे हो, चाहे आपका किसी के साथ बॉन्डिंग, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, दोस्त के साथ कोई पार्टी, जो जिस जिस चीज़ को आपने एंजॉय किया वो सब चीज़ आप याद करोगे। और ये जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद फिर 10 मिनट्स आप अपने साथ जो बुरे चीज़ हुए हैं उनको याद करोगे। किसने आपको दर्द दिया, किसने आपके साथ धोखा किया, किसने आपको नहीं समझा, किसके लिए आज तक आपने अपना सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, जो भी चीज़ था ये आप याद करोगे। सिर्फ 10 मिनट्स आपको खुशियाँ याद करना है और 10 मिनट्स आपके साथ जो अनहोनी या जो चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ दी है उन चीज़ों को आप याद करेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद 25 मिनट्स, सिर्फ 25 मिनट्स, मैंने कम कर बोल दिया, इसे ज़्यादा ही वो होना चाहिए बट फिर भी मैं बोल रही हूँ 25 मिनट्स। 25 मिनट्स इसलिए मेरे ख्याल से क्योंकि हम इंसान ना बहुत सेल्फिश होते हैं। हमें लोगों का दिया हुआ दर्द याद रहता है, खुशियाँ याद होती है, मगर हमने किसके साथ क्या किया वो हमें याद नहीं रहती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ 25 मिनट्स का जो टाइम मैंने दिया है इसमें आप याद करोगे आपने किसके साथ क्या किया, अपनी गलतियों को याद करोगे। मैं आज लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं शॉर्टकट में बात करूँगी क्योंकि ये जो साल का जो जर्नी था ना, हम जो वी आर ह्यूमन राइट, और ह्यूमन क्या होते हैं ना, इस ब्रह्मांड का, इस संसार का सबसे सेल्फिश प्राणी जो होता है वो ह्यूमन होता है, जिसको उनके साथ क्या हुआ वो तो याद रहता है, खुशियाँ याद रहती है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, तकलीफ़ें होती है, वो याद रहते हैं, मगर हम लोग दूसरों के साथ क्या करते हैं वो हम याद नहीं कर पाते हैं। अगर आपने गलत कभी किसी के साथ नहीं किया देन हैट्स ऑफ टू यू, एंड अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस गलतियों से सीखना है कि आज अगर वो गलती कोई भी चीज़ हो सकती है, ये ऐसा भी हो सकता है अच्छा करने के चक्कर में आप बुरे हो गए हो, या सचमुच में आपने किसी को धोखा दिया हो, या किसी के पेन का कारण आप हो, जो भी हो, हमें वो चीज़ फिर से रिपीट नहीं करनी। इस साल का अंतिम दिन में हमें खुद से प्रॉमिस करनी है। मैं नहीं बोलती हूँ आप किसी से जाके माफ़ी मांगो, क्योंकि मुझे पता है इतना गट्स किसी में नहीं है, ना मेरे में है ना आप में होगा, और अगर फिर भी आप कर सकते हो देन वेरी गुड। बट सबसे इंसान का सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है, ज़रूरी क्या है, लोगों के नज़रों में आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने नज़रों में अच्छा बनना है। और वो आप कैसे करोगे, आपको अपने आप को भी आप माफ़ कर सकते हो अगर आप अपने आप को यकीन दिलाओ कि अब आप ऐसी कोई काम नहीं करोगे या ऐसा कोई गलती फिर से रिपीट नहीं करोगे। ये आप अपने आप को प्रॉमिस कीजिए। ये बीता हुआ कल को, ये बीता हुआ जो ये साल जो जाने वाला है, इसमें खुद को प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि आने वाला ईयर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दिल खोल के इंतज़ार कर रहे हो। जिसके साथ ये साल अच्छा गया,
वो ये सोचेंगे कि मेरा आने वाला साल इससे भी अच्छा आए, और जिसका साथ अगर बुरा गया वो ये सोचेगा कि इस साल जैसा मेरा फिर से आने वाला साल ना हो, मेरा अच्छा हो। और मेरी आप सबके लिए यही दुआ है, सबके लिए लाइफ में खुशियाँ आए। जैसे मैं खुश रहती हूँ, आप लोग भी खुश रहे, अपने लाइफ में पॉजिटिव रहे। कितनी भी दुख हो, तकलीफ़ें हो, अपने आप को बोल्ड बना के खड़ा रखे, ताकि आपको कोई हिला नहीं पाए। हम अपने मेरा ये मानना है ना, हम अपना कर्म से ना अपना किस्मत बदल सकते हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैं ये चीज़ें मानती हूँ। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है और यही विनती है कि आप आपके आने वाले दिन में हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, और कभी ना किसी के बारे में, अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा भी मत बोलिए, क्योंकि जो इंसान आपको पसंद नहीं है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, वो आप उसको इसलिए पसंद नहीं करते हो ना, सबसे बड़ा इधर पॉइंट ये है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। और हम जब किसी के बारे में नेगेटिव बोलने लगते हैं ना, तो उसका जो वाइब्स होता है ना, हम कई बार नेगेटिव दिखने भी लगते हैं। तो मुझे दिखने से ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जैसी बातें करते हैं हम वैसा बनते जाते हैं। मैं अपने आप को इस साल ये प्रॉमिस करती हूँ, मुझे मेरे बीता हुआ कल में ये जो मैंने 10 मिनट्स खुशी और 10 मिनट्स गम, ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं आए। मैंने अपने लाइफ में कुछ नहीं देखा, मैंने भी बहुत कुछ देखा, मैंने भी अभी भी सीख रही हूँ, आगे भी सीखूंगी। आज आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैं सीखी हूँ वो मैं शेयर करूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। हमें अपनी गलतियाँ हमेशा याद रखनी चाहिए, और उस गलती से हमें हमेशा सीख लेना चाहिए। हम अच्छा मोमेंट हमेशा याद रखते हैं, और साथ साथ हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है वो भी हम भूल नहीं पाते हैं। आप हमेशा याद रखना, जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है, भले वो आपके लिए उससे भी बड़ा बड़ा खुशी आप देख चुके हो, फिर भी कुछ खुशी वाली बात होती है ना, तो हम लोग ऐसे भी बोल देते हैं हैप्पीएस्ट मोमेंट, ये हम भूल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यही आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा खुशी का दिन था। ये वो एक मोमेंट का ट्विस्ट होता है जो आपको मजबूर कर देता है कि आप ऐसा भूलो, क्योंकि आप अंदर से खुश रहते हो। और सेम टाइम अगर हम अंदर से कहीं से तकलीफ हो, किसी ने हमें हर्ट किया हो, हमें तकलीफ दिया हो, तो हम एग्जैक्टली यही चीज़ उल्टे लैंग्वेज में बोलते, वर्ड्स बोले, या फिर बोले सबसे बुरा दिन बोले, या ये बोले भगवान मेरे दुश्मन को भी ऐसा दिन ना दिखाए। बट आज तक ना आपने ना मैंने, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे ज़िंदगी में अच्छा दिन भी आया, बुरा दिन भी आया, हमारे साथ किसने क्या किया वो भी याद है, किसके वजह से हम खुश हुए। अब खुश होने का कारण आपका बच्चा भी हो सकता है, आपका परिवार भी हो सकता है, आपके पति भी हो सकते हैं। दुखी होने का कारण भी आपका परिवार हो सकता है, आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। बट सेम टाइम हमें ये भी याद करना चाहिए कि हम कहीं हमने तो किसी को तकलीफ नहीं दिया। और अगर आपको याद आ जाए, अगर आपने तकलीफ नहीं दी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको याद आ जाए तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द ईयर में आप एक विश अपने लिए मांगो कि आने वाला दिन में मैं ये गलती ना रिपीट करूं। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जाके माफ़ी मांगो, आप किसी से रिक्वेस्ट करो,
ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में ये है ना, आप माफ़ी मांगोगे ना तो लोग आपको ना भूलेंगे, तूने माफ़ी मांगी वो भूल नहीं पाएंगे, और वो चीज़ वो लाइफ टाइम याद करेंगे, और हर बार हर मोमेंट में आपको दिखाएंगे कि तुम गलत थी, तुमने माफ़ी मांगा। सो आपको माफ़ी खुद से मांगना है, खुद के दिल से मांगना है, खुद को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने गलती की और अब मैं ये गलती नहीं करूँगी। और एंड मिलती हूँ आपसे 2023 में with lots of love and blessing. Happy New Year and खुश रहें, खुश रखें अपने लोगों को, खुद को, क्योंकि जब आप खुश रहोगे तब आप सबको खुश रख सकते हो। एंड डू नॉट, खुद को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए। इस न्यू ईयर में अगर आपको कुछ पाना है, अगर मैं चाहती हूँ आप खुद को पहचानो इस न्यू ईयर में। इस न्यू ईयर में एक चीज़ अपने आप से प्रॉमिस करो, अगर मुझे कोई पसंद नहीं तो ना मुझे उसके बारे में बात करना है, और ना ही मुझे उसके बारे में बुरा बोलना है ना अच्छा बोलना है। टिल देन, दिस इज किरण पांडे, सी यू अगेन 2023 में। लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, लव यू ऑल।